एक बात हमेशा याद रखना, कभी मेला घूमे हो, बसंत पंचमी का मेला लगता हो या कुंभ मेला लगता हो, कभी बाप की उंगली पकड़ के मेला घूमना। मेला घूमने में बहुत मजा आता है, पापा बड़ा, पापा झूला, बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर एक भीड़ का थपेड़ा आए और बाप की उंगली हाथ से छूट जाए तो झूले वही है, गुब्बारे वही है, मेला वही है, लेकिन लड़का चीख चीख के रोने लगता है, पापा पापा पापा। तो मजा मेला में था कि बाप की उंगली में? ये बात जिंदगी में हमेशा अगर समझ में आ गई ना, तो दुनिया में कभी धोखा नहीं खाओगे, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। खुशी बाप की उंगली के साथ मेले में है, ना केवल अकेले मेले में मजा है। और याद रखना, अगर पिता की उंगली, इसी तरीके से परम पिता की उंगली अगर हम पकड़े हैं ना, तो हमें पढ़ने में भी मजा आएगा, समाज में जीने में भी मजा आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप इस जिंदगी का मेला घूम रहे हो ना, तो कोई गुरुवर हो, कोई सतगुरु हो, कोई महात्मा हो, कोई संत हो, कोई हो जो सही दिखा सके, जिसको आप अपना दिल से खुद को मान सको। तुमको क्या लगता है 45,000 की नौकरी के बाद खुश हो जाओगे क्या? नहीं, कोई ऐसा हाथ पकड़ लो जिससे इस मेले में रोना ना पड़े। खुशी खुशी मेला घूमो, फिर तो घर जाना ही है, फिर तो जाना ही है ना, तो फिर तो जाना ही है। लेकिन मेला जो घूम रहे हो ना, अकेले मत घूमो, बहुत बहुत खराब मेला है। एक बार भीड़ आएगी तो जिंदगी भर रोगे। तो ये बात हमेशा याद रखना। जिसको ना समझ में आए हमको बताना, लेकिन अगर कभी भी ना ऐसे मेला अकेले घूमोगे ना, तो ये जिंदगी बहुत बहुत दिक्कत है। संत सतगुरु का साथ होना चाहिए, कभी होना चाहिए, कोई है जिसको बड़े को हम मानते हैं। बात समझ में आई ना? वरना फिर ऐसे ना बहुत कठिन हो जाता है जीना। आपको सोचते हो कि सर अरे अभी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। जब नौकरी मिल जाती है तो फिर सोचते हैं कि सर हमको तो कुछ होता ही नहीं, सर हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो। सिलेक्शन ही तो है, जिंदगी थोड़ी ना है। शायद हो सकता है परमात्मा का हाथ तुम्हारे ऊपर इतना हो, मम्मी पापा का प्यार दुलार हो, दूसरों के बड़े भाइयों का आशीर्वाद हो, तुम करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, तुम अपना फ्यूचर जानते हो। लेकिन मेला हमेशा अपने से बड़ों का, जिसको चाहते हो, हमेशा उसका हाथ पकड़ के टहला करो। तो ये जिंदगी तुम्हें ना कभी ऐसा वीरान नहीं लगेगी, कोई मेरा है ही नहीं, कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता, पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं किसको जाके समझाऊं। ये बात मत समझाओ किसी को, कोई समझता थोड़ी ना है। वो अपनी स्थिति से तुम्हारी स्थिति को मिलाता है, फिर सोचता है चलो मेरे पास तो ऐसी स्थिति नहीं है, और झूठी सांत्वना देता है, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। और वो परमात्मा सतगुरु का हाथ होता है ना, तो वो हमेशा तुमको परेशान होने से रोक लेता है। तो ये सब चीजें सोचा करो।